इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब हम जो टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास क्या आता है, एनकोडर्स का। ठीक है, तो आज मैंने सारे दोनों में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठाए हैं, तो एग्जाम के अंदर ये एनकोडर भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, एनकोडर, डिकोडर, तो ये सिंपल से कंसेप्ट है जो 5 मार्क्स के अंदर आपके पास आ सकते हैं। सिंपल से डेफिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट डेट चेंज, ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, एन आउटपुट लाइंस के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, एनकोडर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम बाइनरी की इंफॉर्मेशन पास करते हैं वो किस फॉर्म के अंदर पास करते हैं, 2 की पावर n इनपुट लाइंस। ठीक है, 2 की पावर n इनपुट लाइंस। द आउटपुट लाइंस डिफाइन द n बिट कोड फॉर द बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो आपके पास n बिट कोड है वो क्या होगा, आउटपुट लाइंस होगा आपके पास। इन सिंपल वर्ड्स एनकोडर क्या काम करता है, परफॉर्म करता है द रिजर्व ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। डिकोडर के रिवर्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब एनकोडर जो है वो डिकोडर के अपोजिट है। ठीक है, और इसमें एक खास बात क्या चीज होती है कि एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड फॉर सिंप्लिसिटी। इसमें केवल एक ही इनपुट लाइन क्या होगी, एक्टिवेट होगी आपके पास। अब वो एक्टिवेट किस तरीके से, देखो कि जैसे ये आपके पास एनकोडर का डायग्राम है स्टूडेंट, ये हमने एनकोडर एक बना रखा है। इसमें 2 की पावर आपके पास ये क्या है, सारी इनपुट लाइन से, मतलब इतनी सारी इनपुट लाइन से एक समय के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड फॉर सिंप्लिसिटी। एक ही लाइन क्या होगी आपके पास, एक्टिवेट होगी। क्लियर। ठीक है, फिर आपके पास आता है इसमें 4 to 2 लाइन एनकोडर। 4 to 2 लाइन का मतलब क्या, अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास ये y0, y1, y2, y3, 4 आपके पास इनपुट्स हो गए, 2 आपके पास a1, a0, ये क्या आपके पास आउटपुट हो जाएगी। ये होता है 4 to 2 एनकोडर। इन 4 to 2 लाइन एनकोडर दे आर टोटल 4 इनपुट्स हैं आपके पास, दैट इज y0, y1, y2 एंड y3, 2 आउटपुट, 2 आपके पास आउटपुट्स हैं, a0 और a1। ठीक है, इन 4 इनपुट लाइंस में क्या है कि अगर वन इनपुट लाइन इज सेट टू ट्रू, अगर हम एक इनपुट लाइन को ट्रू सेट कर दें एट ए टाइम टू गेट द रेस्पेक्टिव बाइनरी कोड इन द आउटपुट साइड, तो आपके पास वो कोड यहाँ पे आउटपुट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये देखो, ये हमने ये 4 to 2 का हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया। अब इसकी ट्रुथ टेबल भी आप देख लो, तो ये आपके पास इसमें क्या है, ट्रुथ टेबल है आपके पास इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पे इनपुट्स ले लिए y3, y2, y1, y0, यहाँ पे आपने a1, a0 ले लिया। तो इसमें देखो, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो हम सबसे पहले देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बता रखा है ना कि 2 की पावर, अगर 2 वेरिएबल है तो 4 आपके पास आएगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, 0 0 0 0 1 ले लिया। इधर आपने क्या किया, यहाँ पे 0 0 1 0 ऐसे कर लो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 1 0 0, और फिर यहाँ पे ऐसे 1 0 0 0 कर लो। ठीक है, और इधर आउटपुट में कैसे आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने ये भी समझा रखा है कि 0 0 1 1, फिर एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। ठीक है, तो ये एनकोडर का डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म a0 एंड a1 इज, a1 में हमने क्या किया, यहाँ पे y3 प्लस y2, यानी कि जो इसमें y3 और प्लस y2 का हमने सम कर दिया, और ये इसका देखो सर्किट तैयार हो जाएगा आपके पास, ये इसका डायग्राम। ठीक है, y3 प्लस y2 का हमने सम किया। ठीक है, और ये क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस के साइन के लिए हमने यहाँ पे और यूज किया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे a0 में देखो, यहाँ पे y3, तो y3 की लाइन तो ये ऊपर वाली यही वाली लाइन आ जाएगी आपके पास y3, प्लस यहाँ पे हमने क्या कर दिया y1, तो ये a0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस के लिए और आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता हमारे पास स्टूडेंट एनकोडर। ठीक है, और ये जो इन्होंने इक्वेशन लिखी हुई है y3 प्लस y2, ये किसके अकॉर्डिंग आपके पास है, आपने यहाँ पे 1 चेक करना है, इधर 1 आया हुआ ये चेक करना है, इधर 1 आया हुआ ये चेक करना है, इधर 1 आया हुआ आपके पास ये चेक करना है आपने।
है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर डिकोडर। तो डिकोडर क्या होता है स्टूडेंट आपके पास? कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट चेंज द बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू 2 की पावर n आउटपुट लाइंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकोडर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जैसे उसमें हमने पढ़ा था, इसमें भी हम क्या काम करते हैं? बाइनरी इंफॉर्मेशन को हम पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ n इनपुट लाइंस। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स डिकोडर क्या काम करता है? परफॉर्म द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द एनकोडर, यानी कि एनकोडर और डिकोडर एक दूसरे के अपोजिट है। एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लाइन इज एक्टिवेटेड। तो जिस तरीके से एनकोडर में एक ही समय के ऊपर एक ही इनपुट लाइन एक्टिवेट होती थी, सेम डिकोडर में भी ऐसे ही होता है आपके पास। तो इसमें भी देखो, तो ये देखिए, ये आपके पास ये डिकोडर का डायग्राम, ये देखिए ये डिकोडर का डायग्राम है। तो इसमें भी हमने यहाँ पे क्या किया? एन इनपुट लाइंस ली आपने, और ठीक है, और ये आपके पास क्या आ रहा है? इसमें आउटपुट लाइंस आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 to 4 लाइन डिकोडर किस तरीके से बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि 2 to 4 लाइन डिकोडर के अंदर, इन द 2 to 4 लाइन डिकोडर देयर इज ए टोटल ऑफ 3 इनपुट्स, मतलब 3 इनपुट्स हैं इसके अंदर, A1 A0, ठीक है, E, एंड 4 आउटपुट्स हैं आपके पास, Y3 Y2 Y1 Y0। ठीक है, व्हेन द इनेबल ई इज सेट टू 1, अगर हम इसकी वैल्यू को, E की वैल्यू को हम 1 सेट कर दें, ठीक है, वन ऑफ दीज 4 आउटपुट्स विल बी 1, तो चारों की जो आउटपुट वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका डायग्राम अगर आपने, ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए स्टूडेंट, ये इसकी आपके पास तो टेबल आ जाएगी। ये देखिए, ये इसकी तो टेबल है। इनेबल हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें से एक 0 ले लिया, बाकी सारे 1 ले लिए। ठीक है, और उसमें भी हमने यहाँ पे 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर आपने इसमें Y3 में क्या किया? 4 0 ले लिए, फिर 1 1, फिर 3 0 1 1 ले लिया। ठीक है, और ऐसे इसके आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने इसका डायग्राम बना रखा। ठीक है, मतलब ये आपने इस तरीके से तैयार करनी है। और यहाँ पे देखिए हमने एंड के सिंबल क्यों डाले हुए? क्योंकि स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखिए डॉट का साइन यूज किया हुआ है, और डॉट के लिए हम यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो डॉट के लिए हम यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो ये एनकोडर और डिकोडर में आपने ध्यान ये रखना है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दूसरी बात की, एक समय के ऊपर केवल एक ही इनपुट जो है वो आपके पास एक्टिवेट होता है। ठीक है, और आपने यहाँ पे इनकी तो टेबल्स लेनी है, और यहाँ पे आपने देखिए, ये यहाँ पे आपके पास क्योंकि इन्वर्टर आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टर का सिंबल बना रखा है, और यहाँ पे इन्होंने इनको जोड़ के एंड गेट एंड गेट एंड गेट के सिंबल बना रखे हैं, Y3 के लिए भी, Y2 के लिए भी, Y1 के लिए भी, Y0 के लिए भी। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है, दैट इज द मल्टीप्लेक्सर। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर क्या है? ये जो हम सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये एनकोडर डिकोडर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं आपके पास। एक्चुअली जो आपके पास सर्किट्स होते हैं उनको हम जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर हम उनको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट, और दूसरा आपके पास आ जाता है यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके पास एनकोडर डिकोडर आ जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स, ये वाले टॉपिक आपके पास आते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट हैज 2 की पावर, जिसमें n इनपुट लाइंस हैं और एक सिंगल आउटपुट लाइन है। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर है एक मल्टी इनपुट, जिसमें मतलब काफी सारे इनपुट्स होते हैं, एक सिंगल आउटपुट होता है इसके अंदर। तो इसमें भी जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं बाइनरी की, वो कहाँ से रिसीव करते हैं? इनपुट लाइन से, और उसको हम भेजते कहाँ हैं? आउटपुट लाइन के अंदर। ठीक है, तो क्या कहता है स्टूडेंट कि जैसे आपका एनकोडर होता है, डिकोडर होता है, ऐसे इसमें भी क्या होती है कि n सिलेक्शन लाइंस होंगी और 2 की पावर n इनपुट लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके पास ये मल्टीप्लेक्सर होते हैं? जैसे आपके पास आ गया 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें क्या होगी? 2 इनपुट्स होंगी, A0 एंड A1 सेक्शन, और 1 सेक्शन लाइन होगी, और S0 क्या होगा? सिंगल आउटपुट होगा। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच आर प्रेजेंट एट द सिलेक्शन लाइन।
तो ये देखिए, ये इसका आपके पास डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हमने इनेबल के लिए ई ले लिया, 2 × 1 का ये मल्टीप्लेक्स का डायग्राम बनाया। ये आपको ऐसे का ही ऐसे तैयार करना पड़ेगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ये सर्किट के डिजाइन होते हैं आपके पास, ठीक है। ये इसकी तो लाइन है कि 0 1 A0 और A1 ले लिया यहाँ पे आपने। ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन है, y बराबर है S0 बार, यहाँ पे देखो S0 बार हो गया, फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, A0 हो गया, ये A0, फिर यहाँ पे डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, A1 आ जाएगा, क्योंकि S की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास, 1 है। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट आपके पास जो आता है, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है जो पीछे भी आपने इसमें देखा, यहाँ पे हमने इसका ये डायग्राम बना रखा। ये आपके पास वही मैं फिर बता रहा हूँ, वही सिंपल सी चीज है। जोड़ने के लिए एंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और का सिंबल इस तरीके से होगा। यहाँ पे इन्होंने और यूज किया है, और विद इन्वर्टर, और विद इन्वर्टर, क्योंकि जो यहाँ पे और का साइन, जो ये वाला साइन है, इसको इन्वर्टर का साइन हम बोलते हैं। ये भी और का साइन है आपके पास, ये एंड का साइन है, ठीक है। फिर ऐसे हमने देखिए 4/1 मल्टीप्लेक्सर का हमने बना रखा है। यहाँ पे तो जो हमने इसमें बनाया था, इसमें 2 × 1 का बनाया था। अब इसमें देखो इन्होंने यहाँ पे 4/1 मल्टीप्लेक्सर बना रखा है इसमें। तो 4/1 का मतलब क्या है, सिंपली स्टूडेंट, वही 4 इनपुट लाइंस होंगी, और आपके पास 1 क्या होगी, आउटपुट लाइंस होंगी आपके पास। ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम ई से डिनोट का किया है हमने। फिर इसमें यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे हमने फिर वही, जैसे देखिए 4 का है, तो 4 के में कैसे होएगा आपके पास, मैं वही आपको बता रखा हूँ, 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास, और ये इसका लॉजिक डायग्राम आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे S1 S0 को हमने कंबाइन किया, ये आपके पास किस में आ जाएगा, एंड के अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा और विद इन्वर्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे A1 को जोड़ा, यहाँ पे फिर हमने A2 को जोड़ा, फिर हमने यहाँ से 1 को फिर जोड़ा, फिर A0 को जोड़ा, फिर इन सबको हमने और कर दिया इसका। ये तो पहले हमने एंड में कन्वर्ट करके, बाकी बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, और में कन्वर्ट कर दिया। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि जिसमें केवल एक इनपुट, ये इसको डीमल्टीप्लेक्सर इसके अपोजिट होता है स्टूडेंट, कि जिसमें आपके पास क्या होगा, एक इनपुट होगा, 2n आउटपुट लाइंस होंगी। मल्टीप्लेक्सर का एक सिंगल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो देखिए वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन वो क्या बताता है कि जो डीमल्टीप्लेक्सर है इज अपोजिट टू द मल्टीप्लेक्सर, मतलब ये मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट है इसमें। तो यहाँ पे भी देखिएगा, इसमें जो हमने डायग्राम बनाए हुए स्टूडेंट, कहता है कि वो अनलाइक एनकोडर एंड डिकोडर कि देयर आर n सिलेक्शन लाइंस एंड 2n आउटपुट्स, ठीक है। इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, D-MUX डीमल्टीप्लेक्सर। तो 1/2 का डीमल्टीप्लेक्सर बना रखा है इन्होंने। ये देखिए इनेबल हो गया आपके पास, ये इनपुट ए इनपुट, और ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी इसमें, मतलब एक से ज्यादा इसके अंदर आपके पास क्या है, इसमें एक से ज्यादा आपके पास इसमें क्या है, आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है आपके पास, 0 1 0 A0, मतलब उसको उल्टा कर दिया हमने। तो जब इसका सर्किट बनाएंगे, तो सर्किट का डिजाइन बनाओगे तो वो भी आपके पास इसी तरीके से बनेगा। ये और इन्वर्टर के लिए, ये आपने एंड गेट के लिए ले लिया, और ये भी आपने किसके लिए ले लिया, एंड गेट के लिए ले लिया इसके अंदर। अब जिस तरीके से हमने सुन यहाँ पे जो हमने डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था 1/2 डीमल्टीप्लेक्सर, और अब जो इसमें आपके पास आएगा 1 × 4 डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। वो 1/2 था आपके पास में, 1/2 वाला इसमें आपको शो कर देता हूँ। ये 1/2 वाला इस तरीके से होता है आपके पास, ये 1/2 डीमल्टीप्लेक्सर है। 1/4 में क्या होगा, वही स्टूडेंट कैसे होगा कि इसमें एक इनपुट लाइन होंगी, 4 आपके पास क्या होंगी, इसके अंदर आउटपुट्स होंगे, ठीक है। और इसमें भी देखिए आपका डायग्राम ये वैसे ही आएगा, क्योंकि जब मैंने बताया कि 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 0 1 1 0 1 0 1, Y3 में क्या होगा, 0 0 0 A 0 0 A 0 0 A 0 0, इस तरीके से Y0 में A सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मतलब इसको याद रखने का तरीका जो है वो आपके पास यही है, ठीक है, कि पहले 2 zeros 2 1, फिर 1 0 1 1, फिर 4 zeros फिर A, फिर 2 zeros फिर A0, फिर ऐसे 1 0 फिर A0 फिर 2 0,
और इसका देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है इसका टर्म का, तो वो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन वो यही वाला है इसमें। जैसे S1 एंड S0 कॉम्प्लीमेंट ए, S1 कॉम्प्लीमेंट 1, S0 कॉम्प्लीमेंट फिर ए, ठीक है। और ये इसका आपके पास क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा इसके अंदर। ये हमने क्या कहते हैं, और के साथ हमने इसे कर रखा है, ठीक है। ये भी हमने क्या कर रखा है, और के साथ कर रखा है। और ये हमने यहाँ पे एंड गेट 1, एंड गेट 2 आपके पास हो जाएगा, ये एंड गेट 3 हो जाएगा, ये एंड गेट 4 हो जाएगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, एक तो बेसिक लॉजिक गेट्स आपको पता हो, एंड और नॉट। दूसरा यूनिवर्सल गेट्स पता हो, जैसे आपके पास मैंने नो और एंड बताया था, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एंड बताया था। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा के बारे में, आपको एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। फुल सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, हाफ एडर, ठीक है। तो इसके अंदर जो बाकी के आपके पास क्या है इसमें टॉपिक, वो मैं आपको कल बताऊंगा इसके अंदर। आज अभी आप इसमें इतना पढ़ेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके आप इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मटेरियल जो है वो आपको गूगल क्लासरूम में आपके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको ये वाला अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।